कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का अध्याय 8, लड़की का पिता। काकोरी कांड के अभियुक्त ठाकुर रोशन सिंह को प्राणदंड की सजा मिली। हंसते हंसते वे फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। तख्ता खींचा और आंखें कौड़े सी निकल पड़ी। रोशन सिंह तो इस दुनिया से कूच कर गए, पर अपनी बिलखती विधवा और एकमात्र पुत्री को पीछे छोड़ गए। वैधव्य भार से दबी दिन रात आहें भरती और अपनी लड़की के भविष्य की चिंता करती बेबसी की मूर्ति बनी वह किस प्रकार अपने दिन काटने लगी। 2-4 बार जीवन से हाथ धोने का विचार उसके मन में आया, पर अपनी बोली लड़की की सूरत देखकर उसे अपने पति की याद आ जाती और लड़की को पति की थाती समझकर उसकी देखभाल में लगी रहती। रह रहकर उसे ख्याल आता कि उसके पति 2-3 वर्ष और बने रहते तो लड़की के विवाह की जिम्मेदारी उन्हीं पर पड़ती। वर की तलाश में वे किसे भेजेगी, बारातियों के आतिथ्य का भार कौन लेगा और विवाह का खर्च कहाँ से आएगा। इन बातों को सोचकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। अपनी लड़की से छिपकर वह अपने आंसू बहा अपना दिल हल्का करती, पर पीड़ित विधवा का दिल तो भरिया फूटा फोड़े के समान होता है। वह ऐसी आग है जो सुलगती है और धधकती रहती है। ठाकुर रोशन सिंह को फांसी पर चढ़े 2 साल हो गए थे। उनके बिछोह का घाव उनकी विधवा के दिल पर अभी भी ताजा था। हाँ, उसकी टीस कुछ कम जरूर हो गई थी, क्योंकि उसका सारा समय अपनी लड़की के लिए वर तलाश कराने और विवाह के लिए खर्च जुटाने की योजना में ही चला जाता था। बड़ी कठिनाई से उसने एक लड़का तलाशा जो विवाह करने को राजी हुआ, पर इलाके के पुलिस दरोगा ने धमकाया कि क्रांतिकारी की लड़की से विवाह करने तथा कराने वाले राजविद्रोही समझे जाएंगे। 2-4 अन्य घर वालों ने पुलिस की धमकी से डरकर रोशन सिंह की लड़की का विवाह करने से इनकार कर दिया। अब विधवा के दुखों का अंत न था। पति के नाम पर भोली लड़की का विवाह रुक रहा था। देशभक्ति का दम भरने वाले युवक भी पीछे हट रहे थे। इतना साहस किसमें था कि पुलिस के राजविद्रोह के दोषारोपण को सह सके या उसका विरोध कर सके। स्थिति बहुत खराब थी। विधवा तो घबराकर गुमसुम सी थी। खुद जहर खाकर और अपनी लड़की को जहर देकर अपने पति के पास जाने के अतिरिक्त उसके लिए और कोई चारा नहीं था। ठीक है, देश में दानी थे, कथित वीर थे और देशभक्तों की कमी तो इस देश में थी ही नहीं, पर उस असहाय विधवा और निर्दोष लड़की की सहायता के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा था। उन दिनों बड़े नेताओं के पास पहुंचने तक की क्षमता और शक्ति किसी देहाती में नहीं थी। ठाकुर रोशन सिंह की लड़की का विवाह रुका हुआ है। एक युवक ने संपादक महोदय से कहा, क्यों रुका हुआ है? क्या कोई लड़का नहीं मिलता या खर्च की कमी है? कलम रखते हुए संपादक ने पूछा। दोनों कारण हैं, युवक ने धीरे से उत्तर दिया। रुपए का प्रबंध हो जाएगा, पर अगर कोई लड़का ही राजी ना हुआ तो फिर कुछ नहीं हो सकता। गंभीर मुद्रा में संपादक जी बोले। लड़का तो राजी है, पर इलाके का पुलिस दारोगा उसके घर वालों को धमकाता है कि क्रांतिकारी की लड़की से विवाह किया तो खैर। क्या ये बात ठीक है? क्रोध और वेदना से संपादक ने पूछा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छी बात है। मुझे कल फर्रुखाबाद में एक सभा का सभापतित्व करना है, पर वहां अब मैं ना जाऊंगा। तुम्हारे साथ चलूंगा। पुलिस के दरोगा से 2 बातें करनी है। लड़का राजी होना चाहिए। खर्च का प्रबंध मैं कर लूंगा। और विश्वास और धैर्य से संपादक बोले। 24 किलोमीटर पैदल चलकर संपादक उस युवक के साथ थाने पहुंचे। दारोगा को थाने से बाहर बुलाकर उन्होंने कहा, आपको शर्म नहीं आती? मान लीजिए आपकी मौत हो जाए और आपकी लड़की के विवाह में कोई अड़ंगा डाले तो आपकी आत्मा को कितना क्लेश होगा, है ना? तो लड़की के विवाह में तो अनजाने लोग भी सहायता करते हैं, और आपकी ये मनुष्यता है कि एक निर्दोष लड़की और एक असहाय विधवा को आप सता रहे हैं। पुलिस दरोगा की अकड़ ठिकाने आई। शर्म से उसकी गर्दन झुक गई। संपादक के व्यक्तित्व ने उसकी आत्मा पर पड़ा कलुषित पर्दा हटा दिया था। हाथ जोड़कर उसने माफी मांगी और वह लड़की के विवाह का पूरा खर्चा देने को भी तैयार हो गया। ठाकुर रोशन सिंह की लड़की की बारात आई। आतिथ्य का भार दरोगा जी पर था। पूरा खर्च उन्होंने दिया, पर जब विवाह के समय प्रश्न उठा कि लड़की का पिता कौन है, तब उस तपस्वी संपादक ने आगे बढ़कर कहा, रोशन सिंह के अभाव में लड़की का पिता मैं हूँ। लड़की के पिता का स्थान लेने वाले ये संपादक थे स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।